नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में सत्ता बदलने के बावजूद पुलिस के भ्रष्टाचार के मामले थम नहीं रहे हैं। पुलिस तंत्र इस कदर बिगड़ चुका है कि सत्ता चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार के दाग कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारियों तक लगे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे हैं, किंतु दोनों के राज में ही भ्रष्टाचार की बेलें खूब फली फूली हैं। पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की श्रृंखला में एक आईपीएस अधिकारी की कड़ी और जुड़ गई है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना पुलिस ने अवैध गारनेट कारोबारी से अवैध वसूली के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ में प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने उपाध्याय आईपीएस के खिलाफ जांच बिठाई। पुलिस मुख्यालय ने प्रोबेशनर आईपीएस उपाध्याय को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए अगले आदेश तक एपीओ कर दिया है। इसी तरह 12 जिले में शाहबाद के डीएसपी रिचपाल मीणा और चित्तौड़गढ़ में गंगरार की डीएसपी शिवन्या सिंह को अवैध खनन के मामले में एपीओ किया गया है। गौरतलब है कि प्रशिक्षु आईपीएस उपाध्याय ने वार्षिक आय के सार्वजनिक विवरण में करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति की जानकारी दी थी। भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों, कर्मचारियों और लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने का जिम्मा होता है, लेकिन इसी आड़ में ब्यूरो का कोई अफसर खुद भ्रष्टाचार का मसीहा बन जाए तो क्या होगा। 20 मई 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक के एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह अधिकारियों से मंथली वसूलता था। सवाई माधोपुर में तैनाती के दौरान उसने दलालों के माध्यम से वसूली की। रिटायरमेंट से 40 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले भी एसीबी का एक डिप्टी एसपी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। 5 साल पहले सवाई माधोपुर से ही डीएसपी भैरूलाल मीणा और जिला परिवहन अधिकारी महेश चंद को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। मजेदार बात यह थी कि डिप्टी एसपी भैरूलाल मीणा ने सुबह अपने ही दफ्तर में हाथ में माइक थामी और उन्होंने जोर शोर से भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाई और अगले ही दिन ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह 28 जून 2025 को जयपुर एसीबी की टीम ने एसीबी एडिशनल एसपी झालावाड़ के जगराम मीणा को ट्रैप किया। मीणा का हाल ही में वहां से तबादला हुआ था, जिसके बाद वे वहां से विदा होकर जा रहे थे। एसीबी को निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की गाड़ी में 9,35,000 रुपये मिले थे। एसीबी की टीम द्वारा जगराम मीणा की कार का झालावाड़ से जयपुर आते हुए शिवदासपुरा टोल पर किया गया औचक निरीक्षण और उसमें जो कार्रवाई की गई उसमें यह बरामदगी की गई थी, जिसे झालावाड़ से जगराम मीणा समेट कर अपने साथ लेके आ रहे थे। 24 दिसंबर 2025 को पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कोटा रेंज के दौरे में बूंदी जिले के सिटी डीएसपी अरुण मिश्रा से डीजीपी ने बजरी के अवैध खनन और ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर एपीओ कर दिया था। इसी तरह केशवराय पाटन थाने के इंचार्ज हंसराज मीणा से डीजीपी ने इलाके में अवैध बजरी गतिविधियों और अपराध नियंत्रण की कार्रवाई पर सवाल किए। मीणा ठोस जवाब नहीं दे पाए। डीजीपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। इससे पहले नयापुरा और कुन्हाड़ी थाने के इंचार्ज को भी लाइन हाजिर किया गया था। एक कहावत है कि डायन भी एक घर छोड़ देती है, किंतु राजस्थान पुलिस में यह कहावत लागू शायद नहीं होती है। 23 जून 2025 को राजस्थान में एक आईपीएस अधिकारी बीकानेर से जयपुर जा रहे थे। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद पुलिसकर्मी ने उनसे रिश्वत भी मांगी। एसीबी में तैनात आईपीएस अधिकारी ने रिश्वत दी। जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने
500 रुपये का नोट जेब में रखा, वैसे ही आईपीएस तुरंत एक्शन में आ गए। जब संबंधित आईपीएस अधिकारी ने अपने पद का हवाला दिया तो पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। पुलिसकर्मी अधिकारी के पैर पैर पड़कर मिन्नतें मांगने लगे। बाद में जब यह मामला बीकानेर एसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने चारों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। अक्टूबर 30, 2025 को एसीबी की टीम ने कंपनी कमांडर चंद्रशेखर पर रिश्वत लेकर होमगार्ड कर्मियों की ड्यूटी लगाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उसे ट्रैप किया गया। कार्रवाई के दौरान उसे ड्यूटी लगाने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। एसीबी की जांच में सामने आया था कि आरोपी होमगार्ड को ड्यूटी लगाने के एवज में रिश्वत मांगा करता था। इसके लिए वह हर महीने 3,000 रुपये की राशि लेता था, लेकिन आरोपी ने महीने की राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी थी। तो ये हालत है दोस्तों। इसी तरह जोधपुर हाई कोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को अपने फैसले में इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राम स्वरूप राम और कांस्टेबल जोरा राम मीणा के आचरण पर गंभीर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि पुलिस ने एक मामले के आरोपी को जांच से बाहर करने के लिए 70 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और उसके बाद 35 लाख रुपए में मामला तय हुआ, जिसमें ये तीनों पुलिसकर्मी शामिल बताए गए थे। इनकी सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए तो इनका इस भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हुआ था। 29 अप्रैल 2023 को पाली जिले में पुलिस का ऐसा कारनामा सामने आया जिसने पुलिस पर मुंह पर कालिक पोतने से कम का काम नहीं किया। पुलिसकर्मी देह व्यापार कराने में लिप्त पाए गए। पुलिस के जवानों की मिली भगत से हाईवे पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस टीम ने स्पेशल प्लान के तहत मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 2 दलाल भाइयों को जयपुर से गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान जो खुलासा हुआ उस पर एसपी खुद भी दंग रह गए। पूरा खेल ही उनके विभाग के पुलिस के जवानों की देखरेख में चल रहा था, इसलिए कार्रवाई से पहले सूचना दलालों तक पहुंच जाती थी और वो गायब हो जाते थे। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंह सिंगला ने इस प्रकरण में चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था। दिसंबर 2025 में राजस्थान में बजरी माफिया और पुलिस की मिली भगत पर डीजीपी राजीव शर्मा ने स्ट्राइक कर सादा वर्दी में डिकॉय ऑपरेशन चलवाया था। इसमें 18 और 19 दिसंबर को 2 दिन तक यह ऑपरेशन चला। लगातार अलग अलग जगहों पर 11 टीमों का गठन किया गया था। 2 दिन तक चले इस ऑपरेशन में कई थाना प्रभारियों की पोल खुल गई। इस दौरान पुलिस की टीमें सादा वर्दी में बजरी कारोबारी और मजदूर बनकर घूमते रहे। अवैध बजरी परिवहन के लिए पुलिस थानों से बातचीत करते हुए सौदा तय किया गया। इस मामले में कुल 5 एसएचओ सस्पेंड किए गए, जबकि 6 एसएचओ को निलंबित किया गया। साथ ही 11 पुलिस थानों के कुल 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए। ये दोस्तों राजस्थान में भ्रष्टाचार की हालत है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार थानों में पसरा हुआ है। ये तमाम मामले इस बात का सबूत है कि राजस्थान की पुलिस में, और पुलिस में नहीं, केवल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है एंटी करप्शन ब्यूरो, उसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसका सबूत खुद ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने विभाग के पकड़कर इस बात का प्रमाण दिया है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँच चुका है। दरअसल ये जो भ्रष्टाचार की विषबेल है दोस्तों, इसकी जड़ें इतने गहरी हैं और इनको दरअसल संरक्षण दोस्तों नेता ही देते आए हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, सारी सरकारें मिलकर दावा वादा करती रही हैं। आपको याद होगा कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगाए थे। लेकिन हालत अब आप खुद देख लीजिए कि पिछले 3 साल के दौरान राजस्थान में ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि भ्रष्टाचारी रुक ही नहीं
उनके कारनामे, उनके नए नए कांड आए दिन उनका खुलासा होता जा रहा है। दोस्तों, दरअसल बात यह कि किसी को कानून की और शासन की या सरकार की परवाह नहीं है, किसी को डर नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये जब डर 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 दिमाग में नहीं है, इसकी वजह ये है कि ये जो चापलूसी का सौदा है, ये जो तलवे चाटने का अधिकारियों का जो सौदा है, जो मलाईदार जो पोस्टिंग चाहते हैं, उसमें नेता भी शामिल होते हैं, उसमें मंत्री भी शामिल होते हैं, विधायक शामिल होते हैं, एमएलए की रिकमेंडेशन चलती है, सांसदों की उसमें रिकमेंडेशन चलती है। तो अधिकारी मलाईदार पोस्टिंग में वहां पर नियुक्ति पाते हैं। जब मलाईदार पोस्टिंग में नियुक्ति पाते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो सत्ता का गठजोड़ है, ये असली भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए पर्याप्त पर्यावरण का निर्माण करता है। ये दोस्तों राजस्थान में हालत है, और ये दोस्तों ये कहानी रुकने वाली नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार के जो तमाम मामले हैं, पुलिस विभाग हो चाहे राजस्थान के दूसरे विभाग हों, उनमें आसानी से थमेंगे ही नहीं। सरकार का दावा और वादा तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जीरो टॉलरेंस की तो बात छोड़िए, टॉलरेंस का लेवल यदि 50-100 तक भी चला जाए तब भी सरकार को बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। आम आदमी भ्रष्टाचार की चक्की में दोस्तों पहले भी पिसरा पिसरा था, कांग्रेस के राज में, गहलोत के शासन में, और आज जब भारतीय जनता पार्टी का राज है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, तब भी आम जनता उसी भ्रष्टाचार की जो चक्की है उसमें लगातार उसकी पिसाई हो रही है। उसको कोई राहत कहीं से भी दोस्तों नजर नहीं आती है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।